बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको रिकरेंस रिलेशन और उसकी कुछ एग्जांपल करवाऊंगा। तो डेफिनेशन क्या है रिकरेंस या रिकरेंस रिलेशन की? ये वर्ड है रिकरेंस और रिकरेंस रिलेशन। Recurrence या recurrence relation. Recurrence, it is an equation that describes a function in terms of its value on smaller input. Such an equation is called recurrence या recurrence relation. इसको समझते हैं डेफिनेशन। ये इसका मतलब क्या है, इसको आसान फाज में समझते हैं। इट इज़ एन इक्वेशन, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट डिस्क्राइब्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू। जो ऐसा एक इक्वेशन जो किसी फंक्शन की वैल्यू की जगह पर उस फंक्शन को दोबारा जो है यूज़ कर ले। दैट डिस्क्राइब्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, यानी किसी फंक्शन की डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, तो इसकी वैल्यू टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू की पोजीशन, टर्म्स मींस पोजीशन ऑफ इट्स वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जिस तरह हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 2, सो एक्स एक वेरिएबल और इसकी वैल्यू 2 है। तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इसकी वैल्यू जो है इस इक्वल सिंबल के राइट साइड पर इसकी वैल्यू है। तो एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा इक्वेशन जो किसी फंक्शन को डिस्क्राइब करें, उसकी वैल्यू में, इस फंक्शन को, इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन में, ये फंक्शन है, ये इसकी वैल्यू है, इस फंक्शन को ये दोबारा यूज कर लें बट विद अ स्मॉलर वैल्यू। Let's suppose this f of x minus 1 plus 3, f of x is equal to f of x minus 1 plus 3। तो देखिए यहाँ पर f of x को इसकी वैल्यू की जगह पर दोबारा जो है यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को जिसमें फंक्शन की वैल्यू में फंक्शन को डिफाइन किया जाए, उस फंक्शन की डेफिनेशन में दोबारा फंक्शन को यूज़ किया जाए, तो ऐसी इक्वेशन को रिकरेंस या रिकरेंस रिलेशन कहा जाता है। f of x वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 3। देखें दोबारा फंक्शन एफ को हमने यूज किया उसी की डेफिनेशन में बट विद अ स्मॉलर वैल्यू, यहाँ पर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है रिकरेंस या रिकरेंस रिलेशन। एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल। So 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये 5 फैक्टोरियल के बराबर है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास ये है। अगर हम कह लें कि 4 into 3 into 2 into 1 ये हमारे पास किसके बराबर है, 4 फैक्टोरियल के, तो हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली ये बिल्कुल ट्रू है। 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 into 4 फैक्टोरियल के। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू की जगह पर हमने दोबारा फैक्टोरियल को यूज किया बट विद अ स्मॉलर वैल्यू। तो इस किस्म की इक्वेशन को क्या क्या कहा जाता है, रिकरेंस या रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे कि 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है और आपका जवाब हो 5 into 4 फैक्टोरियल, तो ये फाइनल वैल्यू तो नहीं है। जवाब ठीक है, आपने 5 फैक्टोरियल को डिफाइन किया लेकिन आपके आंसर में दोबारा फैक्टोरियल आया, तो ये फाइनल आंसर नहीं है।
तो फाइनल आंसर के लिए आपने क्या करना है, 4 फैक्टोरियल को फाइंड करना है। 4 फैक्टोरियल आगे से फिर आप कहें कि ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल है, जवाब बिल्कुल ठीक है लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। तो इसके लिए आपने 3 फैक्टोरियल को फाइंड करना है जो कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, और आपने फिर जो है 2 फैक्टोरियल को फाइंड करना है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल को फाइंड करना है 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में 0 इंटू 0 फैक्टोरियल जो है वो बराबर है 1 के। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है रिकरेंस रिलेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसको कहा जाता है बेस केस। जहाँ पर रिकरेंस रिलेशन अपने आप को बार बार कॉल करें और उसके लिए हमारे पास एक टर्मिनेटिंग केस हो, एक वैल्यू हो जिसके लिए वो रेडिली जो है यानी सोल्यूशन अवेलेबल हो पहले से, तो ऐसे केस को कहा जाता है बेस केस। मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल करवाता हूँ और इस एग्जांपल से आप समझ लेंगे कि कैसे हमने रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए क्लोज्ड एंड फॉर्म जो है वो हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इक्वेशन m k, m is the name of the function, k is the input, 2 into m k minus 1 plus 1 with m1 is equal to 1। ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है। वीडियो की लेंथ चूंकि ज़्यादा हो रही है